तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश स्पेक्ट्रम का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें जो चैप्टर्स दिए हुए हैं वो यूनिट वाइज दिए हुए हैं। टोटल 8 यूनिट में लाके इसमें 24 चैप्टर्स हैं। हर एक यूनिट में 3 सेक्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, और ऐसी करके 8 यूनिट दी हुई है। तो हम 1 बाय 1 इसके सारे चैप्टर्स देखने वाले हैं विथ एक्सरसाइज। तो आप अगर सारे चैप्टर्स और उसकी एक्सरसाइज चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इसका फर्स्ट वाला लेसन देखेंगे, द थ्री ब्रदर्स। द थ्री ब्रदर्स एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो कि 3 भाइयों के ऊपर है। तो हम हमारी जो स्टोरी है वो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 है द थ्री ब्रदर्स, 3 भाई। 3 ब्रदर्स यूज्ड टू वर्क टुगेदर इन लोकल मर्चेंडाइजिंग कंपनी। वन डे द मदर मैगी of the three went down to the company's main office in Goa so as to speak to her son's manager. When she got the waiting room, a secretary told her to take a seat and that the manager, Mr. Alvin, would be with her as soon as he got ऑफ अ फ़ोन कॉल। तो 3 भाइयों की एक जो माँ होती है वो एक मर्चेंडाइज कंपनी में जो काम कर रहे होते हैं उसके बेटे वहाँ पर जाती है। उसका जो हेड ऑफिस होता है वो गोवा में होता है, तो वो उनके मैनेजर से मिलने के लिए जाती है। तो वहाँ पर उसको वेटिंग रूम में वेट करवाया जाता है और वहाँ पर उनके जो मैनेजर होते हैं उनका नाम होता है मिस्टर एल्विन। अ कपल ऑफ मिनट लेटर अ टैल एंड अ वेरी शार्प लुकिंग मैन वियरिंग अ बिजनेस सूट कैम आउट ऑफ द ऑफिस एंड द mother looked over at him as he walked toward her and introduced himself. Please come into my office. He motioned for her to go first. उसके बाद थोड़ी सी देर के बाद एक अच्छा सा आदमी सूट बूट पहना हुआ वहाँ पर आता है और कहता है कि ये जो लेडी आई है इसे मेरे ऑफिस में भेज दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है darlings bring us 2 coffees please, he said looking over the his secretary as they walked into the office. The manager motioned for the mothers to take a seat in a nice cushioned leather chair in front of his desk. The woman sat down but he seemed to be somewhat displeased. The manager told her was a pleasure to finally meet her and then he asked her what he could help her with। मतलब डार्लिंग्स जो कि उनका सेक्रेटरी होता है उनसे वो कहता है कि आप जाइए और 2 कॉफ़ी लेकर आइए। वो उनकी मम्मी से कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई पर आप शायद कुछ दुविधा में हैं, मुझे बताइए मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। तो वो जो लेडी होती है वो जाकर अच्छी सी चेयर पर बैठ जाती हैं और स्माइल के साथ में थोड़ी सी हेजिटेट वो होती हैं। उसके बाद आगे है आई एम अ कंसर्न अबाउट माई बॉयज। शी बिगन टू एक्सप्लेन व्हाट अबाउट देम आस्क्ड द मैनेजर। वो लेडी कहती है कि मुझे मेरे बेटों के बारे में बात करनी है। वो मैनेजर कहता है कि बेटों के बारे में, जी कहिए। वेल इट next is just that all 3 of them got here the same day. All them have been here the same amount of time, work the same amount of hours and even have to same position. वो कहती है कि मेरे जो तीनों बेटे हैं वो एक ही दिन तुम्हारे यहाँ पर जॉब के लिए आए थे, वो कि सेम मतलब पोस्ट पर हैं और सेम समय के लिए आपके यहाँ पर काम करते हैं। ओके एंड देन दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू आस्क्ड द मैनेजर। तो मैनेजर रहता है वो पूछते हैं कि क्या ये आपकी दिक्कत है। नो इट्स नॉट दैट, शी कंटिन्यू टू एक्सप्लेन व्हाट आई डोंट नो अंडरस्टैंड इट। इफ दे all have the same position and do the same amount of work, why do they all the different amount of money? The manager listened to her quietly and understood her concern. उसके बाद कहती है कि नहीं ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब तीनों एक समय के लिए काम करते हैं तो उन्हें जो पैसा है वो कम ज़्यादा क्यों मिलता है। तो मैनेजर उनकी बात को चुपचाप से सुनते रहते हैं। He began to explain it her but decide that would be easier to show her why there was a significant difference in 3 salaries on intercom. He called down to the warehouse and spoke to the first son. When he answered, the manager asked him about the shipment that he was supposed to
have arrived that morning, the first son mumbled something to the extent or not knowing anything about any shipment. मतलब वो जो मैनेजर रहता है वो कहता है कि मैं माता जी को बताने से पहले ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं इन्हें एक्सप्लेन ही करके शो करके बता दूं कि इन्हें अलग अलग सैलरीज क्यों मिलती हैं. तो वो उनके पहले बेटे जिनका नाम वेंशियंट रहता है उन्हें कॉल करता है और अपेक्स शिपमेंट के बारे में पूछता है. तो उनका जो बेटा रहता है वो ममल्ड मतलब कि थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कोई शिपमेंट के बारे में पता ही ना हो. Then the manager called down and asked for the second son Jamie, and when he come on, the manager also asked him about the shipment. This son at least knew of a shipment. However, he could confirm whether it had arrived or not, but he was गोइंग टू फाइंड आउट द लेटर इन्फॉर्म टू मैनेजर. उसके बाद वो सेकेंड वाले बेटे को कॉल करता है जिस मतलब बुलाता है. उसके बाद उनका नाम रहता है जेमी. उनसे पूछता है तो उसे थोड़ा बहुत पता रहता है अपने शिपमेंट के बारे में जिसके बारे में वो पूरी जानकारी लेकर मैनेजर को बाद में बता देगा. Then the manager called down for the third and final son Johns. When the manager asked him about the shipment, he seemed to know all about it. Yes sir, it arrived this morning. I didn't an inventory on it and found that's a crate short, but don't worry sir, I have already sent a fax to the company corporate office and they are replacing the crate with the next shipment. Furthermore, I sent some of few merchandise out to do a test market and found an adequate price point, selling it at this price point minus the cost of product including shipping and a tax will leave leave us with better than expected profit. Also, I did sales analyze that the going rate we will run out of merchandise within 2 weeks, but I have already sent out a new order from. Don't worry about what going to down her sir. Continue the last one. I have got everything under control. तो उनका जो तीसरा बेटा रहता है वो कहता है कि यस सर, जो शिपमेंट है वो तो कल सुबह ही आ चुका था और उसमें जो था वो एक बकेट था, वो उसमें कुछ मिस्टेक भी थी तो मैंने उसे रिटर्न भी कर दिया है और साथ ही मैंने एक फैक्स भी भेज दिया है कि वो इस अगली जो शिपमेंट आएगी उसमें अच्छा वाला जो माल है वो भेज देंगे. और इसके अलावा मैंने कंपनी को एक फैक्स भी दे दिया है जिसकी वजह से वो अगली बार कोई गलती नहीं करेंगे और जो माल हमारे पास ख़राब आया है उसको हम कम दामों में बेचकर अच्छी मतलब ज़्यादा सेल्स करेंगे जिससे हमारी कंपनी को कोई लॉस नहीं होगा. और आप टेंशन मत लीजिए सर, सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे अंडर कंट्रोल हैं. द मैनेजर टर्न टू द मदर एंड सेज नाउ डू यू सी व्हाट द मेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी. जो मैनेजर रहता है वो माँ की तरफ देखता है और कहता है कि आपने देख लिया कि तीनों जो बेटे हैं वो अलग अलग अमाउंट क्यों कमाते हैं. इट इज़ ऑलवेज द एटीट्यूड विथ विच यू वर्क दैट काउंट एंड मेक्स और मार्क्स यूर सक्सेस विच इज़ फर्दर लिंक टू द सैलरी यू ड्रॉ. टू रिमेंबर वर्क is worship and result will eventually follows. तो आपने इस चैप्टर में देखा कि किस तरीके से कर्म ही पूजा है, तो जो ज़्यादा अच्छाई से कर्म करता है उसे वैसे ही फल दिए जाते हैं. तो जो मार्गी थी उनका जो कंसर्न था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका था और उन्हें क्लियर हो गया था कि उनके जो तीनों बेटे हैं वो अलग अलग अमाउंट क्यों कमाते हैं. तो ये जो स्टोरी थी द थ्री ब्रदर्स, ये यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो चुका है. इसकी जो एक्सरसाइज है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, और इसके क्वेश्चन आंसर ये हम पार्ट 2 में देखेंगे. अदरवाइज़ जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. तो अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इससे जो आगे वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी. थैंक यू.